नमस्ते। जब राहु छठे घर में होता है तो क्या होता है? इस पॉडकास्ट में मैंने कुछ विवरण साझा किए हैं, साथ ही कुछ उपाय भी। तो चलिए शुरू करते हैं। छठे घर में राहु वाले निवासी की सूक्ष्म इच्छा दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना है। ऐसा राहु अपने दुश्मनों को हराने में इतना अच्छा होता है कि इस राहु वाले निवासी के लिए लगभग असंभव है और वह युद्ध में हार स्वीकार रेयरली करता है। ऐसे निवासी का कभी हार न मानने वाला दृष्टिकोण होता है। यदि आपके कार्यालय में आपका प्रतियोगी राहु 6 वाला है तो वह आपसे आगे बढ़ने में सफल होगा। उसे आपसे अधिक लाभकारी प्रशंसा मिलेगी क्योंकि उसे अपने बॉस को प्रभावित करना आता है। इस स्थिति वाले सरकारी अधिकारी अपनी सेवा में असाधारण रूप से अच्छा करते हैं और अपने करियर में तेजी से पदोन्नति प्राप्त करते हैं। राहु के लिए यह एक आरामदायक स्थिति है। हालांकि यह स्थिति व्यक्ति को उसके काम और कार्यस्थल से बहुत जुड़ाव बना देती है। अपने कार्यालय परिसर को छोड़ने के बाद भी वह लगातार अपने काम, अपने बॉस और अपनी टीम के बारे में सोचता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप यह स्थान उसे जीवन में वैवाहिक खुशी का अनुभव करने से रोकता है। इस स्थान के कारण विवाह प्रभावित होता है। हालांकि यदि पत्नी के पास भी छठे घर में राहु है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तब आपके पास 2 काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति होते हैं, तो फिर कौन किसे दोष देगा। हालांकि यदि पत्नी राहु छठे घर की नहीं है तो वह राहु छठे घर के व्यक्ति के हाथों बहुत दुखी होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कार्य जीवन संतुलन नहीं पा सकता। राहु 6 शारीरिक फिटनेस पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है और इसलिए ऐसा व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य से धन्य होता है, क्योंकि वह रोजाना व्यायाम करके खुद को फिट रखने में बहुत प्रयास करता है। राहु जुनून के बराबर है और इसलिए आप इस स्थान के साथ फिटनेस के दीवानों को पा सकते हैं। वे कठोर व्यायाम करने के प्रति बहुत जुनूनी लगते हैं। बॉडी बिल्डर, फिटनेस कोच और सामान्य शारीरिक कल्याण से संबंधित पेशे इन जातकों के लिए अच्छे होते हैं और कई इस स्थान के साथ अच्छे चिकित्सा पेशेवर भी बन जाते हैं। बदला, हाँ, ये जातक स्वभाव से प्रतिशोधी होते हैं। वे माफ नहीं कर सकते और इसलिए यदि आप उन्हें ठेस पहुंचाते हैं तो वे निश्चित रूप से बड़ी ताकत और विश्वास के साथ प्रतिशोध करेंगे। राजनीति में यह सबसे वांछित स्थान है, क्योंकि राहु 6 हमेशा विरोधियों पर विजय प्राप्त करने का संकेत होता है। कई महान राजनीतिक नेता राहु 6 के साथ जन्म लेते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी छठे घर में राहु के साथ जन्मे थे। महान वकील भी छठे घर में राहु के साथ जन्म लेते हैं। वास्तव में नेहरू भी एक वकील थे। दैनिक जीवन अक्सर सभी प्रकार के विवादों, समस्याओं, संघर्षों में डूबा होता है। हालांकि निवासी ने जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में महारत हासिल कर ली है और वास्तव में यही उसकी महान इच्छा है, अर्थात जीवन की इन कई चुनौतियों को पार करना और एक नायक के रूप में उभरना और इस प्रकार दूसरों की सराहना प्राप्त करना। यही कारण है कि यह उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति है जो मानव जीवन की कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जो मानव जीवन के कई दुखों का सामना करते हैं। वे उन पुरुषों और महिलाओं की सेवा करना चाहते हैं जो परेशानी में हैं। मदर टेरेसा के पास यह स्थान है। उन्होंने कई अनाथ बच्चों, वकीलों, चिकित्सकों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आश्रय प्रदान किया। वे सभी समाज की समस्याओं से निपटते हैं और छठे घर में राहु समाज की सेवा के लिए आवश्यक शक्ति और प्रेरणा प्रदान करने में
उत्तम है। छठे घर में राहु का उपाय हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना है। हर सुबह और शाम 20 मिनट तक पवित्र मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करें और बंदरों को केले और चने खिलाएं। मेरे अगले वीडियो में मैं 7वें घर में राहु के बारे में और बात करूंगा। आप सभी धन्य रहें और हर दिन ध्यान करना याद रखें। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओह गुम नमः ओम गम गणापति नमः ओम गम गणपति नमः।